आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रा में स्वागत है। आज हम बहुपदी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टीचिंग एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, सभी को पता है। इसमें चाहे वो बुद्धि के बारे में हो, चाहे बहुबुद्धि के बारे में हो, चाहे सांवेगिक बुद्धि के बारे में हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले बुद्धि परीक्षण और बुद्धि के सिद्धांत कर लिए हैं। आज हम बहुबुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विबुद्धि के अंदर एक बुद्धि न होके अनेक बुद्धियों का एक समूह होता है। इसमें हम देखेंगे कि बहुबुद्धि क्या है और बहुबुद्धि के अंदर किन किन इतिहासकारों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बात रखी है। तो मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, आसान तरीके से एक पेज में समझिए, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया है गार्डनर ने। किसने दिया है? गार्डनर, मनोवैज्ञानिक गार्डनर। और गार्डनर की पुस्तक है ना, वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी पुस्तक है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। अब क्या है, गार्डनर ने स्टार्ट में 7 बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और कब बताई थी? 1983 के अंदर की बात है। 1983 के अंदर 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। उसके बाद में उन्होंने फिर एक 8वीं बुद्धि बताया 1998 के अंदर। और फिर इन्होंने एक बुद्धि और बताई, 9वीं बुद्धि, वो है सन 2000 की बात। अब आपके 3 प्रश्न तो यही बन गए। बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि के बारे में गार्डनर ने कहा है। गार्डनर की पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। 1983 की बात है। बुद्धि एक न होके बुद्धि अनेक प्रकार है बुद्धि के। और उसके बाद में वर्तमान में पूछे आपसे तो बुद्धि 9 प्रकार की है। और 9वां जो जोड़ा गया है वो प्रकार वो सन 2000 में जोड़ा गया। और 8वां प्रकार जोड़ा गया है वो 1998 में जोड़ा गया। यहां तक समझ में आ गया। और गार्डनर के बारे में एक प्रश्न ये भी आता है कि वो हम स्कूल के बारे में, उसके बाद में हार्वर्ड हार्वर्ड के बारे में, वो बाद में इसमें ही देख लें, कोई बात नहीं। फ्रेम्स ऑफ माइंड, बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, अनेक बुद्धियों का समूह है। और वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप देखिए अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बुद्धि मैं जो लिख रहा हूं, ये मैं एक ही पेज पर करवा दूंगा आपको। और एक पेज पर करवाने के बाद में आप बस इतना ही समझ लेना, स्टार्ट की 7 कौन सी है 1983 वाली, और उसके बाद में 2 जोड़ी है तो वो कौन सी है। प्रश्न आपके 2 तरीके के बनेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। या तो यहां से बनेगा और या ये बनेगा। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से गार्डनर का बहुबुद्धि का पार्ट नहीं है, या कौन सा पार्ट है, बस। और एक तो जो इस बुद्धि, ये बुद्धि होगी तो क्या बनेगा, वो एक नॉर्मल सी बात है, वो हम पढ़ लेंगे साथ। एक तो है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है। एक है तार्किक गणितीय बुद्धि। आप पहले प्रकार समझिए, फिर मैं आपको 2 लाइन बता देता हूं, इसी के अंदर समझ जाओगे। तार्किक गणितीय बुद्धि, एक है स्थानिक बुद्धि, और एक है संगीतीय बुद्धि, और एक है आपकी
शरीर गत्यात्मक बुद्धि, शरीर गत्यात्मक बुद्धि, एक आपकी अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, और एक आपकी अंतर व्यक्तिक बुद्धि। ये तो स्टार्ट के अंदर सात थी, यहां तक आप समझिए। उसके बाद में दो जोड़ी थी, वो जोड़ी है प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इनके एक एक दो दो क्वेश्चन समझो किस तरीके से। कई बार शाब्दिक दे देते हैं, कई बार सीधा ही भाषाई बुद्धि। इनके प्रकार आएंगे और आपके मैं आपको बता देता हूं, इसमें ज्यादातर प्रकार आते हैं सृजनात्मक के। क्या नीचे दिए गए ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन ये दे देंगे इन 8 में, इन 9 में से, और एक उदाहरण दे देंगे आपको सृजनात्मक बुद्धि, जो कि सृजनात्मक जो बुद्धि है वो बहुबुद्धि के अंदर नहीं है। आप समझिए ध्यान से। तो ये 9 प्रकार है, शब्द के हिसाब से ही समझेंगे, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। भाषा, जिसकी भाषा मजबूत होगी उसके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी, जिनकी भाषा मजबूत होगी। और भाषा जिनकी मजबूत होगी वो या तो वकील बनेगा या वो पत्रकार बनेगा, या तो वो वकील बनेगा या वो पत्रकार बनेगा। उनकी भाषा बढ़िया मजबूत होती है। और दूसरा है आपका तार्किक। तार्किक का मतलब तर्क हो गया, और गणितीय का मतलब गणित हो गया। जिसका गणित मजबूत होगा, तर्क वितर्क करने की शक्ति होगी, वो या तो अकाउंटेंट बनेगा, अकाउंटेंट, और या वो बैंकर बनेगा, बैंक में लग जाएगा। ये लोग जिनको गणित बढ़िया आना चाहिए तो गणितीय बुद्धि होगी। और स्थानिक का मतलब स्थान है, और स्थान के लिए क्या बनाना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा। तो या तो इसमें चित्रकार आएंगे या इसमें मूर्तिकार आएंगे। चित्रकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, ये सारे आ गए इसमें भाई। संगीत, ये देखो संगीत है। संगीत जिसको ताल और लय का ज्ञान हो, गायक बन गया भाई वो। ये लो शरीर गत्यात्मक, जिसको शरीर को तोड़ मरोड़ कर दे। अब तो तोड़ मरोड़ कौन करेगा, या तो खिलाड़ी करेंगे भाई, और या अपना डांसर करेगा, और तो कोई नहीं करेगा ना। डांसर, CER, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आया होगा। शाब्दिक भाषाई में कौन आएगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, किताबों में कुछ भी लिखा हो जाए, भाषा के हिसाब से समझ लेना। जिसकी भाषा मजबूत होगी वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। जिसकी गणित गणित बढ़िया होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि है। स्थानीय का मतलब स्थान है, संगीतीय का मतलब संगीत है, और शरीर गत्यात्मक का मतलब शरीर को गति प्रदान कर दे, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें लचीलापन भी हो। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अंतः का मतलब होता है अपने आप, और अंतर का मतलब होता है दूसरों के साथ। कम शब्दों में समझ जाना। अंतर्वैयक्तिक अपने आप, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ नेता या सामाजिक कार्यकर्ता। जब हम अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में हम अपना आत्म अवलोकन करते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, हम अपने बारे में निर्णय लेते हैं, या अपने बारे में आंतरिक
एक बार बैठ के मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और जब हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं और तुलना करते हैं दूसरों के साथ, और दूसरों की अच्छाइयों बुराइयों का अनुकरण करते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। प्रकृतिवादी कौन होगा? जिसमें प्रकृति का ज्ञान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जीव विज्ञानी हो, मतलब प्रकृति की बात होनी चाहिए। प्रकृति आते ही आपका प्रकृतिवादी हो जाएगा। अस्तित्व का मतलब होता है क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, ये होगा तो क्यों होगा। अस्तित्ववादी के अंदर क्यों कारण जाना जाता है। जितने भी संत महात्मा है, जितने भी दार्शनिक है, फिलोसफर है, वो सारे के सारे अस्तित्ववादी में रीजन बताते हैं उसमें। तो आज हमने ये बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में एक ही पेज में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। जो मेरे ध्यान में है, जो मैं प्रैक्टिस जो हम करेंगे आज से 2-4 बाद, कल क्लास या परसों आपकी वीडियो आएगी इसमें बुद्धि के ऊपर, तो उसमें बहुबुद्धि के भी क्वेश्चन डालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो यहीं से आए। यदि आपके इनके प्रकारों का अंदर ऑप्शन में जिक्र आ जाए तो आप इस तरीके के शब्द ढूंढ लेना उसके अंदर, और ये शब्द ढूंढोगे अपने आप प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा, बीच में ये है। और अधिकतर बार ये भी आए तो ये आप समझ लेना अंतः और अंतर में कितना का अंतर। तो आज हमने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब आप हमारा सहयोग करोगे और हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो हमारे को खुशी मिलेगी। और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, हम आपके लिए ला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।